ऐ खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने न दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोर में ना जाऊं। खुदावंद की सिताइश करो, आए उसके मुकद्दसो, और उसके कुद्स को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है और उसका कर्म उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी इकबालमंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बिश न होगी। मैंने अपनी इकबालमंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बिश न होगी। हाय खुदाबंद, तूने अपने कर्म से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। जब तूने अपना चेहरा छिपाया तो मैं घबरा उठा। हाय खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की। मैंने खुदावंद से मिन्नत की कि जब मैं गोर में जाऊं, कब्र में जाऊं, तो मेरी मौत से क्या फायदा? क्या खाक तेरी सिताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले आए खुदावंद, और मुझ पर रहम कर। आए खुदावंद खुदा, तू मेरा मददगार हो। सुन ले आए खुदावंद, सुन ले, मुझ पर रहम कर। आए खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदा सराई करे और चुप ना रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। सलाम आप सबको जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। सलाम आपको। आप खुदावंद के प्यारे हो। आप में से हर एक उसकी नज़र में बहुत कीमती है, क्योंकि उसने आपको बनाया है और वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए और बनाता रहे। आपको इस तरह बरकत दे कि आप बरकत बन जाओ, क्योंकि जैसे खुदा बरकत देता है उसके वसीले से दूसरे बरकत पाते। मुझे मालूम नहीं आपकी क्या ज़रूरत है, खुदा हमको मालूम है। उसी के मुताबिक इस कलाम के वसीले से जो आप तक पहुंचेगा, खुदा आपको बरकत देगा। ऐसा कहा है खुदा के कलाम में, तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा।
खुदा उनके प्यारो, बहुत बरसों से खुदा उनका ये रहम मुझ पर हुआ है कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मुलाकात होती है और सुनता हूँ और उनसे सीखता हूँ। फिर मैं गवाहियाँ सुनता हूँ लोगों की, वाह वाह, वो तो मेरी रूह की खुराक हैं। फिर बहुत से बहनें, बहुत से भाई इन दिनों में खुदा का कलाम सुना रहे हैं, बिल्कुल हालात के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, पाक रूह की क़ुव्वत से भरपूर होकर सुना रहे हैं। मैं उनको सुनता हूँ और खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ उन बातों के लिए जो हो रही हैं। बेशक कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग कहेंगे ये हौलनाक हैं, खौफनाक हैं, भयंकर हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी हैरान कुन बातें हो रही हैं, परेशान हैरान है इंसान, ये हो कैसे गया, ये कैसे हो गया, किसने कर दिया मेरे साथ, ये भलाई खुदा ने कैसे कर दी। इस किस्म की गवाहियाँ, और फिर ये कि उनकी ज़िंदगी कैसे गई और बदलती चली जा रही है। ये कौन सी क़ुव्वत है, कौन आ गया है उनके दिल में जिसने दिल की दुनिया बदल के रख दी है, वो मैं सुनता हूँ। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, तो वो इन तमाम गवाहियों पर और मेरे अपने शख्सी तजुर्बे पर आधारित है। एक औरत की बात सुनाता हूँ आपको मैं। शादी हुई थी उनकी, लेकिन कुछ हालात बहुत जल्द तब्दील हो गए घर के, और वो आदमी उस पर बहुत तशद्दुद जुल्म करने लगा, सताने लगा, यहाँ तक कि कई बिला वजह कोई सबब नहीं है उसको मारना शुरू कर देता था और ऐसी ऐसी सख्त बातें कहता था जो बर्दाश्त करते करते वो थक गई थी। अब तो ये हालत हो गई थी कि जब वो उसे मारता था तो वो भी उसे कुछ कुछ ऐसी बातें शर्मनाक सी गालियां देती थी, बकती थी, कुछ कर तो सकती नहीं थी, उसे कोसती थी, वो मार रहा है वो उसे कोस रही है। इस किस्म के हालात थे घर में, मियाँ बीवी। एक दिन वो आदमी आया और आके उसे कहने, तू अब तक जाग रही है, क्यों जाग रही है, किससे बात कर रही थी, किसी ने फोन किया था तुझे, अब तक कैसे जाग रही है, क्या पढ़ रही थी, क्या देखा तूने। और बस जो उसको मारना शुरू किया उसने, मारता ही चला जा रहा, मारता ही चला जा रहा, गिर गई वो तो ऐसे हो गई, कुबड़ी सी होके पड़ी हुई थी, पीछे से उसके लाते मार रहा, वो मार रहा बुरी तरीके से, गालियां दे रहा उसको, उसके माँ बाप को गालियां दे रहा, और वो खामोश, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोल रही, हिल भी नहीं रही अपनी जगह से, ऐसे करके पड़ी रही वो। आखिर वो मारते मारते थक गया, ऐसा लगता है, एक जगह बैठ गया, पसीने पसीने। ये औरत उठी, किसी तरीके से उठी, जाके पानी लेके आई, उन्हें पानी दिया, फिर पंखा था उससे पंखा करने लगी खड़ी होके। वो आदमी हैरान हुआ, सोच रहा था अपने दिल में कि इसने आज मुझे गालियां नहीं दी, मुझे कोसा नहीं, बद्दुआएं नहीं दी, ये ठंडा पानी लेके आई है, ये पंखा कर रही है, इसे क्या हुआ है। वो सोच रहा था तो इस औरत ने सामने आके, पहले पीछे से पंखा कर रही थी, सामने आके तो सर झुका के कहा, आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे आप, गुस्सा तो नहीं करेंगे। तो उसने उसे कहा तो कुछ नहीं, उसकी तरफ देखा और उस औरत ने देखा कि उसकी आंखों में हैरत है, ताज्जुब है, वो सोच रहा है।
उसने उनसे पूछा, आप तो खुदा को मानते हैं ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा, आप ये मानते हैं कि खुदा ने आपको बनाया है? कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा कि क्या खुदा ने आपको ऐसा बनाया है जैसे आप हैं? आपको मालूम नहीं आप कितने अच्छे आदमी हैं? चश्मे बहुत दूर, आप तो बहुत हसीन जवान हैं, आप बड़े अच्छे तालीम याफ्ता हैं। अब मुझे मालूम नहीं आपका क्या बिजनेस है, आप क्या काम करते, लेकिन ऐसा लगता है आप उसमें बड़े कामयाब हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये पूछा कि आज मैं एक नई बात देख रहा हूं, जब जब मैं अपना गुस्सा उतारता हूं और तुझे मारता हूं, तेरे साथ जुल्म से पेश आता हूं, दुख देता हूं, तू मुझे कोसती है, मेरे माँ बाप को गालियां देती है। आज तू किस तरह खामोश रही और मैं तुझे मारता रहा और तू खामोश रही, बर्दाश्त करते रही, बोली नहीं। उसने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे थे ना किसी को तूने फ़ोन किया? मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। आपने पूछा कौन आया था यहाँ? कोई भी नहीं आया था। आप आ गए। मैं तो आपके इंतज़ार कर रही थी। फिर मैं इंतज़ार करते करते थक गई, तो मैंने कहा मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ। तो मैंने टीवी ऑन किया। मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी। क्या देखती हूँ कि एक बहुत सादा मिजाज आदमी, अच्छी खासी उम्र का मालूम होता था, वो एक किताब में से पढ़ रहा था और फिर उसने जो कुछ पढ़ा उसके बारे में कुछ ख्यालात का इजहार किया। मैं हैरान रह गई सुन के। जो कुछ वो पढ़ रहा था मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और मैं आपको बताऊं वो क्या पढ़ रहा था। तो इस प्यारी बहन ने सुन लिया। उसका जिक्र है मुकाशफा की किताब में। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो इस बहन ने सुना। आप सुनिए। वो शख्स जो टेलीविज़न पर बोल रहा था वो ये पढ़ रहा था, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, खुदा का ताल्लुक इंसान के साथ है। ऐसा देख, खुदा का खैमा आदमियों के साथ है, वो उनके साथ सकूनत करेगा, उनके साथ रहेगा, उसके लोग होंगे, वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा। खुदा आप उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। ये कह रहा था वो आदमी। मैंने कहा किसका जिक्र कर रहा है? ये कौन है जो साथ रहने के लिए तैयार है, आंसू पोंछ देता है और ये कह रहा कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं?
मैंने पहले नहीं कभी सुनी थी ये बात। आपके आने से कोई 2-3 घंटे पहले की बात है, मैं ये सुन रही थी। वो सब चीजों को नया बना देता है, हमारे साथ रहने को तैयार है। मेरे आंसू पोंछने के लिए उसने हाथ बढ़ाया है। ये देख रही थी मैं। जब आप अपना गुस्सा उतार रहे थे तो आपने देखा मैं ऐसे करी हुई थी, ऐसे लेटी हुई थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे शर्म आ रही थोड़ी सी। आप बाप बनने वाले, इसलिए मैं अपना पेट छिपा रही थी, कभी इधर ना लग जाए। उस आदमी से बर्दाश्त नहीं हुई, चीख चीख के चिल्लाने लगा, हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं। अपनी बीवी से कहने लगा, जैसा मुझे देख रही है मुझे नहीं लगता कि खुदा ने मुझे बनाया है, कोई और है जो मुझे बिगाड़ रहा है। खुदा ने इंसान को कभी ऐसा नहीं बनाया। तो कहने लगी कि आपने सुना मैंने आपको क्या बताया? वो ये कह रहा था कि वो जो तख्त पर बैठा हुआ खुदा, हमारा खालिक, वो कह रहा मैं उनके साथ रहूंगा, वो हमारे साथ रहेगा। और जब आप मुझे मार रहे थे आपने देखा मैं रोई नहीं, उन्हें मेरे आंसू पोंछ दिए। वो मेरे आंसू पोंछता जा रहा था साथ साथ। इसीलिए जब आप गुस्सा उतार रहे थे तो मैं आपके लिए दुआ मांग रही थी। मैं कह रही थी, प्यारे खुदावंद तू कौन है? मुझे मालूम नहीं, मैं तुझे जानती नहीं। मैंने सुना ये कौन भाई था जो कुछ कह रहा था, मैं तुझे जानना चाहती हूँ। तू मुझे ताकत दे सकता है, मेरे लिए क्या नया बनाएगा? खुदावंद ने एक नया काम मेरी ज़िंदगी में ये कर दिया कि मैं खामोश रह सकी। मैंने बर्दाश्त कर लिया। यूं नहीं बर्दाश्त कर लिया कि जी मैं कुछ नहीं कर सकती तो बर्दाश्त तो नहीं, मैंने इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि खुदा ने मेरे दिल में आपके लिए प्यार डाल दिया, एक नया मोहब्बत मुझे बख्शी है। क्योंकि वो भाई बता रहा था कि वो जो चीज़ें नई हो जाती हैं वो क्या है, मैं आपको सुनाती हूँ। उसने सबसे पहली ये बात बताई कि वो जो सब चीज़ों को नया बनाता है, पहले इंसान के साथ अपने साथ एक नया रिश्ता कायम करता है। और प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप जो सुन रहे हो, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी बात थी जो उसने सुनी जिसकी वजह से उसको ये यकीन हो गया कि खुदा मेरे साथ एक नया रिश्ता कायम करना मांगता है। आप जानना चाहेंगे? ये कोई घड़ी हुई बात नहीं है, ये सच है। अरे जाने कितने लोगों की गवाही है, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि आपको सब कुछ बता सकूं। देखो यशायाह नबी की किताब में 44वां बाब है। अच्छा हो, ये वैसे आ जाएगा लिखा हुआ, आप देख लेना, नोट कर लेना। बड़ा ये खूबसूरत कलाम है, खजाना है, ये बड़ी मदद इससे मिलती है, भूल ना करो। किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं है। अरे उसके हाथ में इतना कुछ है आपके लिए कि भंडार भर जाएंगे। शैतान हमको भिखारी बनाता है और वो अपने भरोसा करने वालों को भंडारी बनाता है। देखो क्या लिखा है यहाँ, 44वां बाब है यशायाह नबी की किताब और 44वां बाब है। देखो ये उस आदमी ने पढ़ा था और इस खुदा की बंदी ने सुना था। मैंने तेरी खताओं को घटा के मानिंद, मैंने तेरे गुनाहों को बादल की तरह मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। कहती जब मैंने ये सुना मैंने उसी वक्त खुदा से माफ़ी मांगी, आप ही मुझे माफ़ कर दे। मैंने जो कुछ कभी भी कहा है अपने बुज़ुर्गों के लिए, आपके वालिदैन के लिए, मेरे मुंह से जितनी बातें निकली सब गलत थी, खुदा की तरफ से नहीं थी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने खुदा से भी माफ़ी मांगी है कि मेरे गुनाहों को घटा की मानिंद, बादल की मानिंद मिटा दे। मैं तेरे पास वापस आना चाहती हूँ। मैं वापस आ गई उसके पास। उसने कहा आजा मेरी बेटी,
आजा, थके मांदे भारी बोझ से दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक अजीब किस्म का आराम और इत्मीनान उसने मुझे दे दिया है। मेरा एक नया रिश्ता उसके साथ जो कभी था नहीं। मैं कभी यकीन ही नहीं कर सकती थी कि खुदा का इंसान के साथ ताल्लुक हो सकता है, कि वो हमारे साथ सकूनत कर सकता है। अब वो मेरे अंदर रहता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ मुझे ये 2 घंटे पहले आपके आने से पहले। अब मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा कोई है। और फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी बताया कि खुदा इंसान के दिल में एक मोहब्बत डाल देता है। अब मेरी तो नफरत भरी हुई थी, सच बताऊँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे दिल में आपके लिए बहुत नफरत है। अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। मैंने सुना उसने कहा कि मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। मेरे दिल में एक नई मोहब्बत है आपके लिए। मुझे कैसे यकीन आया? उन्होंने मुझे पढ़ के सुना है, मैं सुन रही थी। लिखा रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। खुदा की मोहब्बत, खुदा के लिए, इंसान के लिए, दुश्मन के लिए भी। जो मोहब्बत अब मेरे दिल में आपके लिए है वो तो खुदा की बख्शी हुई है। मेरी ज़बान से कभी आपको कोई चोट नहीं लगेगी। नहीं, खुदा ने एक नई मोहब्बत मेरे अंदर डाल दी है, सब चीज़ों को नया बना दिया है। वो सारी पुरानी चीज़ें जाती रहे, पुराना गुस्सा जाता रहा, नफरत जाती, मुझे कुछ याद नहीं। अब मैं आपके माँ बाप की खिदमत करूँगी, आपकी खिदमत करूँगी। मुझे नई मोहब्बत दी है खुदा ने। और फिर कहने को उसने एक और बात भी बताई, यही नहीं, उसने इबादत का एक नया तरीका सिखा दिया। अब मैं खुदा की इबादत किया करूँगी, क्योंकि वो ये पढ़ रहे थे, कहाँ से पढ़ रहे थे वो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़ रहे थे। उस बेचारी को तो नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कभी रूमियों के बाब में से पढ़ा था उसने, खुदा के बंदे ने, कि आए भाइयों, ये 12वां बाब है, बस आए, मैं खुदा की बख्शिशें, खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब तो मैंने उसी वक्त खुदा से कहा, खुदा ये मेरा बदन मैं तेरे हुजूर पेश करती हूँ। मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी की बनी हुई, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं इस मिट्टी को आए मेरे खालिक तेरे हाथ में देती हूँ। मैंने अपना बदन उसके सुपुर्द कर दिया। आज पहली दफ़ा इबादत की, देखो कितनी खुश हूँ मैं। और फिर लिखा, अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम कर। अभी मुझे कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, 2-3 घंटे का ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या नया कर दिया उसने। मेरा रिश्ता नया, आपके साथ मोहब्बत नहीं, मेरी अकल, कितनी बेअकली की बातें मैंने कही हैं, उसने मुझे नई अकल दी है अब। फिर एक और बात उसने कही कि वो ये भी बता रहे थे कि इसकी वजह से तुम्हारे अमल भी बदल जाएंगे। तो मैं सोच रही थी अमल, काम मेरे कैसे होंगे, मुझे नया बना रहा, कौन से नए काम होंगे। तो उन्होंने पढ़ा था, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये पढ़ा था उन्होंने, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। अरे कौन सा मजहब है जो कहेगा ये बुरा है? हाँ, मैंने कहा है खुदा मुझे नया बना दे ताकि मेरी ज़िंदगी में ये नए काम हो, नया रिश्ता खुदा के साथ, नई मोहब्बत सबके साथ, आपके साथ, नई अकल, नई समझ, नई पहचान, नए काम जो वो मेरे अंदर होकर करेगा। ये हुआ है मेरी ज़िंदगी में। ऐसे बोली वो औरत। वो आदमी रो ही रहा था, वो रोते रोते कहने लगे कि कुछ ऐसा लगता है कि खुदा मेरी ज़िंदगी में भी कुछ करना चाहता है। मैं क्या करूं?
मैं भी चाहता हूं कि वो मुझे एक नया इंसान बना दे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपने सुना, खुदा के बगैर सभी कुछ बिगड़ता जा रहा है। लोग हैं, उनके घर में सभी कुछ तो है, जो कुछ ये दुनिया दे सकती है उनके पास है। जिनके पास नहीं है वो भी बेजार हैं, जिनके पास है वो भी खुश नहीं है। वजह उसकी ये है कि खुदा ने इंसान को जैसा बनाया वैसा है नहीं। खुशी की खबर यह है कि वो सब कुछ नया बनाने के लिए तैयार है। आप जानना चाहोगे इसके बारे में? और मेरे भाई और बहनों, बड़ी मुश्किल से मैंने आप तक ये बात पहुंचाई है। कि मुझे याद आ रहा था मेरे साथ खुदा ने क्या सलूक किया। मैं रोज़ खुदा के कलाम की ये कुछ आयतें हैं जो याद दिलाता हूँ, अपने आप को शुक्र करता हूँ। उसमें लिखा है, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो है खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। इस कदर अजीब प्यार भरे काम हैं जो खुदावंद यीशु आज तमाम दुनिया में कर रहा है। आपका मुंतज़िर है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर कोई है जिसके दिल तक खुदा की मोहब्बत की आवाज़ पहुंची है, क्या करना चाहिए? सब कुछ उसने कर रखा है आपके लिए। अपना मुंह खोल, वो कहता अपना मुंह खोल, ले ले मेरा प्यार, ले ले मेरी बात का यकीन कर ले, देख फिर मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगा। तू भी कहेगी मेरी बेटी, खुदावंद ने मेरा सब कुछ नया कर दिया। मेरे प्यारे भाई कहोगे, खुदावंद ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मैंने यकीन कर लिया खुदावंद यीशु मसीह का प्यार वो जिंदा है, वो बड़े अजीब काम करता है, प्यार भरे। इसीलिए लिखा है तौबा करो। तौबा करने का मतलब ये कुछ नहीं खुदा को देना नहीं है, कोई नेकी नहीं मांग रहा। अपने आंसू उसके कदमों में डालो, उसे कह दो खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे भी नया बना दे, नया इंसान बना दे, नया ताल्लुक़ हो तेरे साथ, नई अकल हो, नए तरीके से मैं तेरी इबादत करूं, नए तरीके से सबसे मोहब्बत करूं। कर दे मेरे लिए ये काम, वो कर देगा। लिखा तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन, नए दिन। कोई है तैयार? आज है कोई ना कोई ज़रूर। अगर एक भी है तो खुदावंद तेरा शुक्र हो। कह दो उसे, आए खुदावंद मैं तैयार हूँ। कोई बहन, कोई भाई, कह दो आए खुदावंद मुझे ज़रूरत है। इतनी ज़बरदस्त तब्दीली आएगी, इतनी ज़बरदस्त ताकत आपके अंदर आएगी कि आप ताज्जुब करोगे। लोग आपकी ज़िंदगी को देखकर उसकी तमजीद करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।